हर हर महादेव सभी को। आज का जो विषय है हमारा है शनि की साढ़े साती के विषय में है। वर्तमान में अगर बात करें मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि शनि की साढ़े साती की मार को झेल रहे हैं। और सिर्फ अगर बात करें मकर राशि, जिसमें पहली ऐसी राशि है जो विगत 7 वर्षों से शनि की साढ़े साती की मार को झेल रहे हैं। देखा जाए तो सन 2017 से ही मकर राशि के जातकों के ऊपर साढ़े साती लग चुकी थी, जो कि अभी अपने 7 वर्ष पूरे कर चुकी है, जिसमें से अभी लगभग 4 से 5 महीना खत्म होने में बाकी है। बात करें 15 नवंबर से शनि जो मार्गी अवस्था में आए हैं और जो वक्री हुए थे 29 जून को, तब से लेके 15 नवंबर तक मकर राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार से उथल पुथल हुई थी। लेकिन उससे बात करने से पहले हम बात करते हैं जब शनि की साढ़े साती मकर राशि के जातकों के ऊपर सन 2017 में लगी थी, उस लगने से क्या क्या प्रभाव पड़े, उस लगने में क्या क्या अनुभव आए, उस लगने के क्या क्या रहस्य हैं, आज हम उसी के विषय में सारी की सारी बातें करेंगे। कुंभ राशि और मीन राशि अभी अपने कुंभ राशि पहले चरण पार कर चुकी है, मीन राशि का पहला चरण चल रहा है, तो हम उसके विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन कुंभ राशि के जातक और मीन राशि के जातक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो मकर राशि अपना अनुभव कर चुकी है इन 7 सालों में, वैसा ही अनुभव आपके जीवन में भी हो सकता है अगर आप इससे अपने जीवन में कुछ सबक ले लें। अगर तो बात करेंगे मकर राशि के विषय में, मकर राशि के जातकों के अनुभव के विषय में कि 7 वर्ष के उनके अनुभव क्या रहे। चूंकि 2017 में मकर राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती लगी थी, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो लगभग लगभग 10 महीने पहले यानी कि सन 2016 से मिलना शुरू हो गया था। इसको हर कोई महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मकर राशि के जातकों की लाइफ जो एक ट्रैक पे चल रही थी, वो सडनली धीरे धीरे 2016 से शिफ्ट होते 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 कांटों के ट्रैक पे आना शुरू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आप याद कीजिएगा कि 2016 के आसपास आपकी लाइफ धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिफ्ट होती चली गई थी या होती जा रही थी। एकदम से नहीं हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। तो बात करेंगे पहले चरण के विषय में, मकर राशि के जातकों ने क्या अनुभव किया होगा। पहले 2.5 साल के चरण में जब मकर राशि वालों की शनि की साढ़े साती लगी थी, और मैं एज ग्रुप की अगर बात करूं, क्योंकि मकर की साढ़े साती हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्रभाव दिखाती है, तो मैं आज सिर्फ बात करूं अभी फिलहाल तो जिनकी एज या पढ़ रहे हों, स्टूडेंट हों या जॉब कर रहे हों, लगभग 20-22 साल की अगर आपकी एज है और आपकी उम्र 40 से 42 साल के आसपास है, इस एज ग्रुप की अगर बात करूं तो इस एज ग्रुप ने क्या महसूस किया होगा या उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी। बात करें पहले 2.5 साल के चरण की। पहले चरण में अगर सामाजिक स्तर की बात की जाए, सोशली होके बात की जाए, सोशल नेटवर्क की बात की जाए, तो जो भी मकर राशि के जातक थे, उनका धीरे धीरे जो भी पुराना सामाजिक स्तर था, एक दोस्ती थी, एक माहौल था, पुराने लोगों से वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गए होंगे और एक नया फ्रेंड सर्कल उनके इर्द गिर्द घूमने लग गया होगा। यूं कहें, एक नया सर्कल उनके जीवन में आ गया होगा। चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ा हो, अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपको कॉलेज मिला हो, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में आप गए हो तो नए दोस्त मिले हों, या आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया हो, या आपकी पहली जॉब अपने शहर से कहीं बाहर मिली हो, तो आपको एक नया माहौल, एक नया नेटवर्क आपको देखने को मिला होगा, जिसमें आप टोटली बिल्कुल नए-नए लोगों से आपकी दोस्ती हुई होगी और आप उनके साथ काफ़ी एन्जॉय कर भी रहे होंगे, आप काफ़ी खुश भी होंगे उनके साथ, उठना-बैठना, मिलना-जुलना। लेकिन वो मकर राशि के जातकों को उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो चीज़ सूट नहीं करती थी। लेकिन साढ़े साती के इफ़ेक्ट की वजह से जो उनका नेचर नहीं है मकर राशि के जातकों का, उनको वो सब सर्किल मिला। कहीं हद तक अच्छा सर्किल तो नहीं कह सकते अगर देखा जाए तो, क्योंकि उस सर्किल, उस फ्रेंड सर्किल या उस सामाजिक स्तर में घुसने के बाद परेशानियां ही बढ़ी, कम नहीं हुई। सारी की सारी परेशानियां शुरू ही वहीं से हुई,
क्योंकि आपका पूरा हैबिट, आपकी दिनचर्या, आपका सब कुछ पूरी तरीके से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। दूसरी अगर बात करें, क्योंकि जो सोशली आप जितना कनेक्ट हुए लोगों से, उस सोशली कनेक्ट होने की वजह से आपने अपनों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। आपके जो अपने थे, आपके अपने शुभचिंतक थे, आपके जो पुराना फ्रेंड सर्कल था, इवन आपके खुद के माँ बाप, माता पिता, पुराने दोस्त, सब आपसे धीरे 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 छूटने लगे। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि आपको अपने ही घर में सब लोग टेढ़ी आंखों से देखना शुरू कर दिया। वो शुरुआत हुई थी उस समय पे। उस समय पे शुरुआत हुई थी, आपको धीरे धीरे आपके घर वाले, आपके परिजन, आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपको तिरछी निगाह से देखना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ अब ये कर रहा है या कर रही है, ये गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन उस बहती हुई धारा में मकर राशि के जातक को बहुत मजा आ रहा था। उसको सब कुछ वही दिखाई दे रहा था। वो था एक तालाब में, उसको वो समुंदर समझ रहा था। बस यहीं वो चूक कर गया, यहीं वो भटकाव कर गया, जिसके फलस्वरूप उसको पूरे अभी तक उसका कष्ट वो भोग रहा है। सामाजिक स्तर के बाद बात करेंगे आर्थिक स्तर की। मकर राशि के जातकों को आर्थिक समस्याओं का सामना 2017 से ही देखने को मिल रहा है। कई लोग जो नौकरी पेशे में हैं, उनको आगे ग्रोथ नहीं मिल पाई, उनको आगे प्रमोशन नहीं मिल पाया। जो व्यापार में थे, उनका कहीं ना कहीं व्यापार एक के बाद एक बंद होना शुरू हो गया या घाटा पड़ना शुरू हो गया। हर तरफ से आर्थिक समस्याओं से चुनौतियां उनके जीवन में आना शुरू हो गई थी, जिसके फलस्वरूप आर्थिक समस्याओं की जब बढ़ती हुई समस्या, आर्थिक समस्या बढ़ती रही, तो उससे इनको मानसिक दबाव भी आना काफी हद तक शुरू हो गया था। कलयुग में आर्थिक समस्या एक ऐसी समस्या है, अगर वो किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए, तो उस आर्थिक समस्या से सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसी से मानसिक समस्या, उसी से शारीरिक समस्या, उसी से ही सामाजिक समस्या। यानी मूल जड़ की बात करें कि कभी भी शनि की साढ़े साती जब लगती है व्यक्ति के जीवन में, तो ये आर्थिक स्थिति पे सबसे पहले घात करती है, जिससे व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है और उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अनुभव में आया है, अनुभव में देखने को मिला है कि कई मकर राशि के जातकों की नौकरी इसी पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में जाते हुए देखी है और कई व्यापारी वर्ग के लोगों का बिजनेस बंद होते हुए भी देखा गया है। अब बात करेंगे वैवाहिक स्थिति के बारे में कि साढ़े साती के दौरान मकर राशि के जातकों को अपनी वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने को पड़ा था। देखिए, कई लोगों की साढ़े साती से पहले जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों की साढ़े साती के दौरान वैवाहिक स्थिति काफी हद तक बिगड़ चुकी थी और बात किसी किसी मकर राशि के जातक की तलाक तक, कोर्ट तक भी मुकदमा चला गया था। राशि के जातकों की वैवाहिक स्थिति काफी बुरी देखने को इस साढ़े साती के दौरान मिली है। उनके अपने पार्टनर से संबंध काफी खराब रहे, जिसकी फलस्वरूप उनको कई प्रकार की मानसिक समस्याओं और मानसिक कष्ट को और आर्थिक समस्याओं का सामना करने को देखने को मिला। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो बिल्कुल भी मकर राशि के जातकों की वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके फलस्वरूप अगर दोनों ही पति पत्नी के जीवन में, अगर शनि की साढ़े साती साथ में चल रही थी या पार्टनर की शनि की महादशा चल रही थी, तो कहीं हद तक अगर उनके ग्रहों ने सपोर्ट किया है, तो उनको कहीं हद तक बचाव हुआ है। लेकिन आम तौर पे ज्यादा से ज्यादा अगर रेशियो निकालें, तो मकर राशि के जातकों के वैवाहिक स्थिति बहुत ही खराब देखने को मिली है इस 7.5 साल के दौरान। अब बात करेंगे मकर राशि वालों के शारीरिक समस्याओं के विषय में। इस 7.5 साल के दौरान मकर राशि के जातकों को कई प्रकार से शारीरिक कष्ट देखने को मिले। उनको अचानक से रातों रात कोई ना कोई रोग लग गया, चाहे वो नसों से संबंधित रोग हो, चाहे रीढ़ की हड्डी का रोग हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे माइग्रेन हो। देखने में यही आया है कि ज्यादातर मकर राशि के जातकों को नसों से संबंधित, वेन से संबंधित रोग देखने को मिले हैं। चाहे पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या माइग्रेन हो, कहीं ना कहीं उनको इन सब समस्याओं से देखना मिल
देखने को मिली ये समस्याएं, और ये समस्या उनकी आज भी जारी हैं, वो ठीक नहीं हो रही हैं किसी भी प्रकार से। ठीक हो भी जाती हैं तो फिर दोबारा वो समस्या उनको घेर लेती है। जब शनि 29 जून को वक्री अवस्था में आए थे, तब ये समस्याएं जो उनकी पहले उनको लग रहा था वो ठीक हो चुकी हैं, वो समस्याएं फिर से उनकी उभर आई होंगी, और जो कि ये 15 नवंबर तक उनको समस्या, उनको कष्ट बहुत ज्यादा रहा होगा। इसी के साथ साथ मकर राशि के जातकों को हेल्थ में अगर देखें तो एंजाइटी और डिप्रेशन की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिली होगी। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कैसे मकर राशि के जातक इन सब चुनौतियों का सामना करते करते कैसे कैसे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए इन 7.5 सालों में, और कैसे कैसे उनको नेगेटिविटी ने घेर लिया, कैसे उनको तंत्र मंत्र यंत्र की चपेट में वो लोग आए। और इसी के साथ अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम बहुत ही विस्तार से सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।